वो क्या होता है मेडिकल स्टूडेंट। आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। अब कैसे विकास एक ऐसे वैज्ञानिक या आप कह सकते हैं एक डॉक्टर, कैसे उनकी एक खोज ने पूरी चिकित्सा पद्धति को ही बदल के रख दिया। ये एक ऐसे चिकित्सक थे जो कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के बिल्कुल खिलाफ थे, और जो तरह तरह के कड़वी दवाएं और इंजेक्शन, और पहले के टाइम में आज के 100-200 साल पहले जो है बहुत हार्मफुल, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट यानी कि इलाज किया जाता था, ये बिल्कुल इसके विरोध में थे। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कौन है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चिकित्सा पद्धति में क्या बदलाव किया, और इनका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ। लोग इनका विरोध किए, और ख़ासतौर ये बात रही कि इनके साथ के जो पढ़ने वाले थे और इनके जो पढ़ाने वाले थे उन्होंने इनका विरोध किया। जी हाँ, तो इन्हीं के बारे में हम पूरा जानेंगे, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ठीक से अच्छे से समझ आ पाएगा। तो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर हनीमैन के बारे में आज हम आपको बताएंगे। इनका जन्म मिसेन शहर में जर्मनी में हुआ था। जर्मनी देश में मिसेन नामक शहर में हुआ था। इनका जन्म 10 अप्रैल 1755 में इनका जन्म हुआ, और ये बहुत ही तेज और बहुत ही जीनियस बचपन से ही हुआ करते थे। इन्होंने जब अपने क्लास में इन्होंने जब अपनी पढ़ाई शुरुआत की, तो इनकी स्कूलिंग जो थी, स्कूलिंग में बहुत अच्छी क्वालिटी थी स्कूलिंग की। वो इसलिए क्योंकि अपने विचारों को व्यक्त करने की छूट थी। ये जिस स्कूल में इन्होंने अपनी पढ़ाई की, वहाँ पे क्या होता था कि एक निबंध के तौर पे आपने दिन भर में क्या पढ़ाई किया, क्या नहीं पढ़ाई किया, उसके बारे में आपको एक नोट्स के थ्रू, एक एसे के थ्रू कह सकते हैं, एक निबंध के थ्रू प्रदर्शित करना रहता था अपने विचारों को अपने टीचर के सामने। तो इसलिए इनकी हैबिट बन गई थी बचपन से ही कि कुछ नया करने की। इन्होंने बहुत पहले ही कुछ चीज़ें ऐसी लिखी जो कि टीचर सोच में पड़ जाते थे, क्या एक बच्चा इस तरह से कैसे कर सकता है। जी हाँ, फिर समय बीता, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो पूरी हुई, तो ये लिमचिम मेडिकल स्कूल चले गए अपनी पढ़ाई करने के लिए। ये मॉडर्न की पढ़ाई किए थे, इन्होंने MBBS किया था, उसके बाद इन्होंने MD किया था। जी हाँ, तो ये 1775 में ये चले गए मेडिकल की पढ़ाई करने। वहाँ से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद MD इन्होंने 1780 में MD इन्होंने पूरा किया। उसके बाद इनकी शादी हो गई। उसके बाद ये क्या किए कि एक दूसरे शहर में जाके अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू कर दिए। जब ये डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू कर दिए, तो ये अक्सर मरीज को देखते थे, कुछ केस सही हो पाते थे, इनसे कुछ नहीं सही हो पाते थे। और उस टाइम जो चिकित्सा यानी कि जो ट्रीटमेंट किया जाता था वो बहुत पेनफुल किया जाता था, जो कि इनको एकदम पसंद नहीं आता था। तो इन्होंने सोचते सोचते क्या करें, कुछ उस समय इनको उतना दिमाग में नहीं आया। हालांकि उसके बाद इनकी प्रैक्टिस चल रही थी, उसी दौरान इनकी शादी भी हो गई। इनकी जब शादी हुई 1782 में शादी हो गई इनकी। फिर ये अपने वैवाहिक जीवन में व्यस्त हो गए। उसके बाद लड़के भी हुए। उसके बाद में ये अनुवाद भी करते थे, इनको कई भाषाओं का बहुत अच्छा नॉलेज था, तो ये ट्रांसलेट का भी काम करते थे। तो ऐसे ट्रांसलेट कर रहे थे। एक पुलर मटेरिका मेडिका का जब ये अनुवाद कर रहे थे, तो एक सिरकोना बार जो कि एक पेड़ है, तो उसमें लिखा हुआ था कि इसके कड़वाहट से मलेरिया ठीक हो जाता है। तो इनको थोड़ी सी वहाँ पे अजीब सी बात लगी कि नहीं, इससे ही नहीं हो सकता, इसमें और कुछ क्वालिटी होगी, इस वजह से ऐसा होता है। तो हनीमैन साहब ने फिर वहाँ पे एक फुट नोट बनाया, एक नोट बना के वहाँ पे लिख दिया, इंडिकेट कर दिया कि नहीं, इसके और भी कुछ कैरेक्टर होते हैं ठीक करने के लिए। फिर यहीं से होम्योपैथ की उत्पत्ति है, यहीं से होम्योपैथ की उत्पत्ति शुरू होती है। उसके बाद वो ट्रायल करते हैं, खुद अपने ऊपर करते हैं। तो एक ऐसा डॉक्टर जो कि पूरा विरोध लोगों का सुनना, उसके बाद कोई इनको मिल नहीं रहा था कि किस पे ये अपनी प्रयोग पूरा करें, तो इन्होंने खुद ही अपने ऊपर शुरू किया। तो वो जो सिरकोना था, जो सिरकोना बार, उसको इन्होंने क्या काम किया कि अपने साथ में अपने खुद को मतलब अपने ऊपर ही प्रयोग किया। जब अपने ऊपर प्रयोग किया तो देखे कि मलेरिया के जो सिम्टम हैं, जो ठंड दे के बुखार आना, इस टाइप की जो चीज़ें हैं, ये कैरेक्टर इनके अंदर आने लगी। तो इनको लगा कि इससे अगर ठीक होता है मरीज, तो एक स्वस्थ आदमी को अगर ये दिया जाए तो उसमें उस बीमारी के लक्षण आने लगेंगे। तो ये हो गया इनका प्रयोग। उसके बाद इन्होंने और अपना प्रयोग जारी रखा। उस दौरान इनका बहुत ज़्यादा विरोध होना शुरू हो गया था, और ख़ासतौर इनके साथ के जो इनके दोस्त तैयार हुआ करते थे, जो इनके टीचर हुआ करते थे, वो लोग बोलते थे कि मेंटली हो गया है। इस तरह की जो है इनका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था, और इनको विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जारी रखा। इसके साथ साथ इन्होंने और भी प्रयोग जारी रखा। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट टाइम हाफलैंड एक न्यूज़पेपर में इन्होंने अपना लॉ पेश किया। लॉ ऑफ सिमिलर इस टाइप का इन्होंने अपना
मतलब जैसे को तैसा ये लॉ इन्होंने न्यूज़पेपर में प्रदर्शित कर दिया। जब इन्होंने प्रदर्शित कर दिया 1790 में इन्होंने प्रदर्शित किया, और उसके बाद में इनका उस टाइम फिर विरोध हुआ। लेकिन इन्होंने जब प्रूफ करना सही शुरू कर दिया, लोगों को प्रूफ तरीके से बताना शुरू कर दिया, प्रमाणित तरीके से सिद्ध करके सारी चीज़ों को रखना शुरू कर दिया, तो लोग इनके बातों का वैल्यू महत्व देने लगे। जो कहीं से नहीं ठीक हो पाते थे ये ठीक करते थे, तो लोगों का इलाज करना शुरू कर दिए। तो इसी तरीके से चलता रहा। उसके बाद 1810 से लेकर 1841 तक में इन्होंने काफ़ी अच्छे प्रयोग किए और बुकें भी लिखी। उसके बाद में समय बीता रहा और इन्होंने अपना प्रयोग बहुत जारी किया और होम्योपैथ को डे बाय डे बहुत अच्छा स्कोप में लाते गए, लोग इनको फॉलो करने लगे, सारी चीज़ें होती गई। इसी के साथ 2 जुलाई 1843 में इनकी मौत हो गई। सुबह के टाइम इन्होंने जो है अंतिम सांस ली। उसके बाद में होम्योपैथ आज, हालांकि आप ज़रूर सुने होंगे और इसका इलाज आप ज़रूर कहीं ना कहीं ज़रूर लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में होम्योपैथ कैसे है। आज हम इनके होम्योपैथ दिवस पे, इसी के उपलक्ष्य में 10 अप्रैल किसी का मानना होता है, 11 अप्रैल को भी हनीमैन जयंती मनाई जाती है, क्योंकि उनका जन्म रात में हुआ था। तो ये हो गया इनका जन्म से लेकर इनकी जो कार्यशैली रही। मैं बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही कम शब्दों में आपके सामने बताया। इनके गुणगान इतने हैं कि शायद एक दिन भी कम पड़ जाए और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए जो है मैं आपके साथ इनका जो, और इंडिया में कैसे होम्योपैथ है, इसके बारे में, कौन सी पहली मेडिसिन इंडिया में चली और किसके ऊपर चली और कौन किया, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो दोस्तों, डॉक्टर आर.के. चौहान के अनुसार 1835 में, डॉक्टर आर.के. चौहान के अनुसार 1835 में महाराजा रणजीत सिंह को एक बीमारी थी, जो कि पेट की बीमारी थी, जलोध नाम की बीमारी थी। जलोधर उसको कहते थे हिंदी नाम। एक तरीके का इन्फ्लामेशन था पेट में, पेट को बहुत ज़्यादा फूल जाना, इस टाइप की बीमारी थी। तो एक ये होम्योपैथ उस समय बहुत प्रचलन में चल रही थी, इसके बारे में बहुत वाद विवाद चल रहा था। उसी दौरान एक जर्मन के डॉक्टर आए और इनका ट्रीटमेंट किया। जब वो डॉक्टर साहब ने इनका पूरा केस टेकिंग किया महाराजा साहब का, उसके बाद में उन्होंने एक दवा सिलेक्ट की और उनको दवा दिए, जो कि दवा थी डलका मारा। जब दवा राजा साहब को दिया गया तो वो धीरे धीरे ठीक हो गए, और जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह ने होम्योपैथ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार शुरू कर दिया कि आप इसको अपनाइए, बहुत ही सरल और बहुत ही सहज चिकित्सा पद्धति है। इसी के साथ फिर वो जो जर्मनी से डॉक्टर आए हुए थे, हनीमैन नहीं आए थे, कोई दूसरा डॉक्टर आया हुआ था, उनका नाम में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको नाम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सही जानकारी देनी चाहिए। जैसा मेरा मानना है, झूठ से थोड़ा दूरी बना के रहना चाहिए, और झूठ न्यूज़ तो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे चलते रहते हैं। तो उसके बाद में वो चले गए कोलकाता साइड में, जो कि वहाँ पे उन्होंने बंगाल साइड में काफ़ी होम्योपैथ को उन्होंने बढ़ावा दिया, और आज देख रहे होंगे इंडिया में सबसे अच्छी स्थिति होम्योपैथ की बंगाल साइड में ही है। अब आपको बता दें कि 1835 में, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, 1835 में होम्योपैथ इंडिया में आई और महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर प्रयोग हुआ। इसी के साथ जो है आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं, और डॉक्टर हनीमैन के बारे में हम और जानकारी और जो होम्योपैथ की कुछ कहानियाँ हैं वो आपके सामने मैं लाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा। और एक बात हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि होम्योपैथ पद्धति बहुत ही अच्छी पद्धति है, जो कि ट्रीटमेंट सारी चीज़ों का इसमें अच्छे तरीके से अवेलेबल है। विदाउट एनाटॉमिकल डिफेक्ट अगर नहीं है आप में, अगर बोन आपकी कहीं से नहीं टूटी है, अगर फिजियोलॉजी या और कंडीशन है तो ये ठीक हो सकता है। सिवाय एनाटॉमिकल डिफेक्ट है तो वहाँ पे इलाज होम्योपैथ में नहीं है। बाकी हर चीज़ का इलाज है होम्योपैथ में, बहुत सही और बहुत सहज तरीके से आप इलाज करवा सकते हैं। बशर्ते शर्त होती है कि आप किसी अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर के पास पहुँचे। ऐसे नहीं किसी होम्योपैथ मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, या उतना अनुभवी डॉक्टर ना हो उसके पास चले जाइए, तो इस तरीके के ना हो। और हनीमैन ने बहुत बुकें लिखी, उसके बारे में मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया हूँ, मैं आपको आगे बताता रहूँगा। तो धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो।